कि सोमवार की पूजा सभी स्त्री पुरुष के लिए बहुत जरूरी है। सारे दुख कष्ट मिट जाते हैं और धन्य की प्राप्ति होती है। आइए विस्तृत रूप से जानते हैं। सावन सोमवार व्रत सिर्फ खाना ना खाने का नाम नहीं है, बल्कि यह खुद को समझने और मन की नकारात्मकता छोड़ने का मौका है। ये भगवान शिव के करीब आने में मदद करता है। चाहे आप अच्छे जीवन साथी की कामना कर रहे हों, शादी में सुख शांति चाहते हो, या बस शिव के करीब महसूस करना चाहते हो, और पूरी एकाग्रता से करें। भगवान शिव सब सुनते हैं, वे हमेशा सुनते हैं। सावन के सभी सोमवार का व्रत करने से भगवान शिव और माता पार्वती की कृपा प्राप्त होती है और सभी परेशानियों व कष्टों से मुक्ति मिलती है। सावन के दूसरे सोमवार का महत्व इसलिए भी अधिक है क्योंकि आज के दिन कई शुभ योगों बन रहे हैं, जिससे भगवान शिव की पूजा की श्रावण माह में भी सोमवार का विशेष महत्व है। वार प्रवृत्ति के अनुसार सोमवार भी हिमांशु अर्थात चंद्रमा का ही दिन है। स्थूल रूप में अभिलक्षणा विधि से भी यदि देखा जाए तो चंद्रमा की पूजा भी स्वयं भगवान शिव को स्वतः ही प्राप्त हो जाती है, क्योंकि चंद्रमा का निवास भी भुजंग भूषण भगवान शिव का सिर ही है। रौद्र रूपधारी देवाधिदेव महादेव भस्माच्छादित देह वाले भूत भावन भगवान शिव, जो तप आदि से प्रसन्न होकर भस्मासुर को ऐसा वरदान दे सकते हैं कि वो उन्हीं के लिए प्राण घातक बन गया। वो प्रसन्न होकर किसको क्या नहीं दे सकते हैं। असुर कुलोत्पन्न कुछ यवनाचारी कहते हुए नजर आते हैं कि जो स्वयं भिखमंगा है वो दूसरों को क्या दे सकता है, किंतु संभवतः उसे या उन्हें यह नहीं मालूम कि किसी भी देहधारी का जीवन यदि है तो वो उन्हीं दयालु शिव की दया के कारण है, अन्यथा पता नहीं कब का शरीरधारियों को जलाकर भस्म कर देता। किंतु दयानिधान शिव ने उस अति उग्र विष को अपने कंठ में धारण कर समस्त जीव समुदाय की रक्षा की। उग्र आतप वाले अत्यंत भयंकर विष को अपने कंठ में धारण करके समस्त जगत की रक्षा के लिए उस विष को लेकर हिमाच्छादित हिमालय की पर्वत श्रृंखला में अपने निवास स्थान कैलाश को चले गए। हलाहल विष से संयुक्त साक्षात मृत्यु स्वरूप भगवान शिव यदि समस्त जगत को जीवन प्रदान कर सकते हैं, यहां तक कि अपने जीवन दगत दांव पे लगा सकते हैं, तो उनके लिए और क्या अदेय ही रह जाता है। संसारिक प्राणियों को इस विष का जरा भी आतप न पहुंचे, इसको ध्यान में रखते हुए वे स्वयं बर्फीली चोटियों पर निवास करते हैं। विष की उग्रता को कम करने के लिए साथ में अन्य उपकारार्थ अपने सिर पर शीतल अमृतमयी जल किंतु उग्र धारा वाली नदी गंगा को धारण कर रखा है। उस विष की उग्रता को कम करने के लिए अत्यंत ठंडी तासीर वाले हिमांशु अर्थात चंद्रमा को धारण कर रखा है। और श्रावण मास आते आते प्रचंड रश्मिपुंज युक्त सूर्य वैशाख दिमिया में, आषाढ़ में किरणें उग्र आतपयुक्त होती हैं, आंखों भी अपने आगोश में शीतलता प्रदान करने लगते हैं। भगवान सूर्य और शिव की एकात्मकता का बहुत ही अच्छा निरूपण शिव पुराण की वायवीय संहिता में किया गया है। यथा दिवाकरो महेश्य मूर्तिर्दीप्त सुमंडल निर्गुणो गुण संकीर्णस तथैव गुण केवलः अविकारात्मकश चाद्य एकः सामान्य विक्रियः असाधारण कर्मा च सृष्टि स्थिति लय क्रमात् एवं त्रिधा चतुर्धा च विभक्तः पंचधा पुनः चतुर्था वर्णे शंभोः पूजिताश्च नुगैः सह शिवप्रियः शिवासक्तः शिवपादार्चने रतः सत्कृत्य शिव यो राज्ञाम स में दिशसूर्य महेश्वर की मूर्ति है। उनका सुंदर मंडल दीप्तिमान है। वे निर्गुण होते हुए भी कल्याणमय गुणों से युक्त है, केवल सुड़ रूप है, निर्विकार, सबके आदि कारण और एकमात्र है। ये सामान्य जगत उन्हीं की सृष्टि है। सृष्टि पालन और संहार के क्रम से उनके कर्म असाधारण है। इस तरह वे 3, 4 और 5 रूपों में विभक्त है। भगवान शिव के चौथे आवरण में अनुचरों सहित उनकी पूजा हुई है। वे शिव के प्रिय, शिव में ही आसक्त तथा शिव के अर्चना में तत्पर हैं।
ऐसे सूर्यदेव, शिवा और शिव की आज्ञा का सत्कार करके मुझे मंगल प्रदान करे। तो ऐसे महान पावन सूर्य शिव समागम वाले श्रावण माह में भगवान शिव की अल्प पूजा भी अमोघ पुण्य प्रदान करने वाली है। तो इसमें आश्चर्य कैसा? जैसा कि स्पष्ट है कि भगवान शिव पत्र पुष्पादि से ही प्रसन्न हो जाते हैं, तो यदि थोड़ी सी विशेष पूजा का सहारा लिया जाए तो अवश्य ही भोलेनाथ की अमोघ कृपा प्राप्त की जा सकती। शनि की दशांतर दशा अथवा साढ़े साती से छुटकारा प्राप्त करने के लिए श्रावण मास में शिव पूजन से बढ़कर और कोई श्रेष्ठ उपाय हो ही नहीं सकता है। इस सोमवार की पूजा सभी स्त्री पुरुष के लिए बहुत जरूरी है। सारे दुख कष्ट मिट जाते हैं और धन्य की प्राप्ति होती है। आइए विस्तृत रूप से जानते हैं। सावन सोमवार व्रत सिर्फ खाना ना खाने का नाम नहीं है, बल्कि यह खुद को समझने और मन की नकारात्मकता छोड़ने का मौका है। ये भगवान शिव के करीब आने में मदद करता है। चाहे आप अच्छे जीवन साथी की कामना कर रहे हों, शादी में सुख शांति चाहते हो, या बस शिव के करीब महसूस करना चाहते हो और पूरी एकाग्रता से करें। भगवान शिव सब सुनते हैं, वे हमेशा सुनते हैं। सावन के सभी सोमवार का व्रत करने से भगवान शिव और माता पार्वती की कृपा प्राप्त होती है।